ये क्लास है 7th का। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या नाम बाबू तुम्हारा? हरिओम। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7th बी में अच्छा, तो ये क्या है? स्पीकर है। इससे क्या पढ़ाती है मैम? हाँ, इससे क्या पढ़ा रही है? चैप्टर्स। अच्छा, ऐसे पढ़ाया जाता है आप लोगों को? हाँ। ये चलता रहता है? आप ऐसे डिक्टेशन लिख रहे हो क्या? ये वाला लिख रहे हो? नहीं, हम चैप्टर पढ़ा रही हैं। अच्छा, चैप्टर पढ़ा रही है। आइए मैम से बात करें। है हमारे हर क्लास में थोड़ी देर आईसीटी का प्रोग्राम चलना चाहिए, इसलिए पढ़ाने के बाद एक बार वही चीज़ ऑडियो पर फिर से सुनाई जाती है। अच्छा, ये आप ये पढ़ा चुके हैं? आपने आ चुके हैं, फिर से उसे रिवाइज करवा रहे हैं क्योंकि इसका प्रयोग करना हर क्लास में आवश्यक है हमारे लिए। तो चाहे हम वीडियो के माध्यम से करें चाहे ऑडियो के माध्यम से करें, तो वो हमारा कुछ हर क्लास में फिक्स है टाइमिंग कि 10 मिनट 5 मिनट इस चीज़ का प्रयोग आईसीटी का करना ही करना है। अच्छा मैम, आप क्या पढ़ाते हो यहाँ पे? मैं हिंदी पढ़ाती हूँ और साइंस पढ़ाती हूँ बच्चों को। मैम, आपका क्या अंदाजा बच्चों? हम जैसे पीछे क्लास में देखे कि बच्चे मैम जो हैं वो प्रैक्टिकल करके पढ़ा रही हैं कुछ, तो आप कुछ हाँ प्रैक्टिकल, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड पे लिख दे रही हैं कि हाँ जंप, तो बच्चे कूद रहे हैं, लिख रहे हैं राइटिंग, तो बच्चे लिख रहे हैं। तो आप क्या किस अंदाज में बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हो? क्या कुछ अलग अंदाज में? जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ इनको मेघ बचे, अच्छा। तो अभी जल्दी ही हमारी बारिश हुई है। बच्चे देखिए, ये बच्चे बड़े बच्चे हैं, ये इमेजिन करना भी जानते हैं बच्चों की कल्पना को। तो अगर इनसे ये कहा जाता है कि भाई बारिश हुई थी, तो तुम लोगों ने बैठ जाओ सारे लोग, बारिश हुई, सबको अनुभव है बारिश का। उसके बाद हमारा पाठ है कि मेघ जब बचता है यानी बादल जब गरजता है तो मेढक कैसे बाहर आता है, तो आवाज़ उसकी कैसी होती है, तो बच्चे करके बताते हैं कि आवाज़ मेढक कैसे करता है, बिजली कैसे चमकती है। तो ये सारे जो बच्चों का जो एक अपना पूर्वानुमान है, जो क्लास 7 तक आते आते बच्चों के अंदर भर जाता है कि बारिश में कैसा मौसम है, बसंत आया तो कैसा है, गर्मी आई है तो कैसा है, तो वो अपना अनुभव खुद भी बताते हैं बच्चे, क्योंकि हर चैप्टर को पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। अब जैसे जो चैप्टर इस समय पढ़ाया जा रहा है वो पूरी तरह से बरसात की क्रियाविधि पर निर्भर है, तो उसलिए बच्चे का जो अनुभव है उसके हिसाब से वो अपना अनुभव शेयर करता है। और इस समय हम पाठ जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं कि जब बारिश होती है तो कदम्ब का जो फूल होता है वो कैसे गोल गोल एकदम बिल्कुल गेंद की तरह से पेड़ों पर लटका पड़ा है। सभी बच्चे अपने आसपास इन पेड़ों को देखते हैं तो उन्हें उसका पता है। और गेंद किसको कहते हैं, तो कंदुक को कहते हैं। तो वो चीज़ें कोरिलेट की जाती हैं इनके साथ, पढ़ाई के साथ। सब कुछ समझ आता है आप लोग को? अच्छा, चलिए ये बच्चों से टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, आज हमें बच्चों के लिए जो प्राइवेट स्कूल और ये सरकारी स्कूल में अंतर क्या है। बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे क्या अलग जानते हैं ये अभी समझेंगे जाएंगे। क्या नाम बाबू? आरव। आरू जी, किस क्लास में पढ़ते हो? 7th बी। 7th। ये जो आप पढ़ रहे हो इस स्पीकर से समझ में आ जा रहा है? हाँ। रिवाइज हो रहा है आपका? कुछ पढ़ के बताओ मुझे, क्या आप पढ़ रहे हो तुम? कोई सी इसकी पढ़ूँ, कोई सी पढ़ के दो। इसकी पढ़ूँ। मेघ बजे, दिन दिन था धमक धमक मेज बजे, धमनी है गई दमक मेज बड़े, दरदुर का कंठ खुला मेज बजे। चलो ठीक है, बहुत बहुत। क्या बनना चाहते हो? IPS। खाना खाते हो यहाँ पे? हाँ। मैम कैसा पढ़ाती हैं? अच्छा। जो कह रही हैं कि हम मेघ और जो अभी बारिश का सीजन है और उसी कुछ रिलेट करके बता रही हैं कि ऐसे हम लोग अंदाज है हमारा कि उसे कुछ कनेक्ट करके बताते हैं तो समझ में आता है। सब कुछ समझ में आता है। तुमको समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ? हाँ। सब कुछ? हाँ। अच्छा, जी के क्वेश्चन कुछ मैं तुमसे पूछूं तो बता लोगे? हाँ। तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और सीएम? CM योगी आदित्यनाथ। पायलट। पायलट। पायलट बनना चाहते हो? अच्छा, चलो पायलट भाई, बेटी ये बनना चाहती है, पायलट बनना चाहती है, सैनिक। जी मैम। जी मैम, आप बताइए क्या कह रहे हैं बच्चों की सभी बच्चों के आंखों में इच्छाएं होती हैं, लेकिन बाद में परिस्थितियां उनके ऊपर हावी हो जाती हैं, क्योंकि ये विद्यालय 8वीं तक ही ना है। इसके बाद ये तो निकलेंगे, फिर समाज में जाएंगे, फिर इनके घर की क्या परिस्थितियां होंगी, उस हिसाब से कुछ के सपने आगे बढ़ते हैं, कुछ के सपने वहीं रुक जाते हैं। अच्छा मैम, क्या लगता है कि जो सरकार इतनी व्यवस्था दे रही है बच्चों को, क्या व्यवस्थाओं में कुछ अलग चेंजिंग कर रही है कि कुछ और कुछ अलग, जैसे कि पहले कहते हैं कि कुछ व्यवस्था नहीं की जा रही है, तो ये सरकार में क्या अलग व्यवस्था है? सब कुछ दिया जा रही है? टीचर जो लगता है कि उनको आवश्यक के अनुसार सब कुछ दिया जाए तो सब कुछ मिलता है? देखिए, टीचर को जो चाहिए वो मिलता है। टीचर का काम है पढ़ाना। हमें सुविधाएं चाहिए बच्चों के लिए, हमें खुद के लिए कोई सुविधा नहीं चाहिए। सुविधाएं बच्चों को मिल रही हाँ है? हाँ, यहाँ सुविधाएं लगभग सब हैं। सब कुछ दिया जा रहा है? हाँ, सब दिया जा रहा है। जो उनसे संबंधित चीज़ें आती हैं वो भी उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं। जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो आप देख ही चुके हैं, वॉशरूम से लेके पानी और सारी चीज़ें। बिजली पंखा, जितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उतना पॉसिबल है।
हाँ, जनरेटर नहीं है, ये हम नहीं कहेंगे कि जनरेटर है। लाइट की व्यवस्था है यहाँ पे? लाइट है, लाइट रहती है तो पंखा और ट्यूबलाइट जलता है। कितने बजे ये विद्यालय खुल जाता है? ये सुबह 8 बजे का टाइमिंग है, 7:45 बजे आना हो जाता है सबका। 8 से 8:15 प्रेयर होती है, उसके बाद क्लास लग जाती है। चलिए ठीक है, और कुछ और बच्चों से यहाँ बच्चे सबसे बात कर लेते हैं फिर। हाँ बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? प्रियांशी कुमारी। यहाँ से आप खाना नहीं खाते हो क्या? खाते हो? कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है? घर का खाना अच्छा लगता है कि यहाँ पे खाना अच्छा लगता है? दोनों जगह। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा कहाँ का अच्छा लगता है? यहाँ का? यहाँ का? अच्छा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तुमको अच्छा क्या लगता है? मेन्यू तो बना हुआ है, तो मेन्यू में सबसे अच्छा खाना क्या लगता है तुमको? दाल चावल। दाल चावल। दाल चावल तुमको भी? हाँ। क्या बनना चाहते हो आप? टीचर। टीचर। और आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? अच्छा चलो ठीक है। तो साफ सफाई यहाँ पर जो क्लास में बैठते हो, साफ सफाई मिलती है आप लोगों को? सर। मैम के साथ जो पढ़ाती है समझ में आता है? सबको समझ में आता है? पिटती नहीं है? सर जी जब गलती करेंगे तभी तो पीटेंगे। अच्छा, पीटने के लिए क्या तरीका कि पीट देती हैं या क्लास से बाहर कर देती हैं, क्या करती हैं आप लोग? नहीं सर जी कुछ भी नहीं करते, ऐसे ही गलती होती है ना तो डांटती हैं और सब लोग समझ जाते हैं। अच्छा, समझा भी देती हैं, बहुत अच्छी हैं। यस सर। चलिए ठीक भाई। तो देखिए यहाँ पे मैं सब बच्चे यहाँ बाबू। क्या नाम तुम्हारा? अनामिका। अनामिका जी, आप बताइए कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या आपको लगता है? साइंस। साइंस। क्या बनना चाहते हो? साइंटिस्ट बनना चाहते हो क्या? आईपीएस। आईपीएस बनना चाहते हो? अच्छा, यहाँ पे आते हो, रोज आने का मन करता है विद्यालय? आने का मन करता है? ऐसा नहीं लगता कि चलोगे तो बोरिंग होगी? नहीं। नहीं। अच्छा लगता है यहाँ पे? हाँ। सब कुछ समझ में आता है? हाँ। आपको? बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ समझ में आता है। अच्छा, जो मैम पढ़ाती है यहाँ पे गर्मी नहीं लगता? लाइट वगैरह जाती नहीं है? नहीं, बहुत कम जाती है। अच्छा, बहुत कम जाती है, 1-2 मिनट के। आपका खाना खाती हो? तेज बोलो। तुम? खाते हैं सर। अच्छा लगता है? यस सर। यहाँ पे आके दूध वगैरह पीती हो कि नहीं? नो सर। नहीं पीती दूध? क्यों? अच्छा, पसंद नहीं। अच्छा, तो मिलता है ना? आपको मिलता है ना? हाँ। सब कुछ अच्छा लगता है? ठंडा पानी? यस। चलो ठीक है, और कुछ बात बच्चों से बात करेंगे। ये सब आप लोग बनाए हो? इसमें से तुम लोग डिजाइन से अच्छा ड्राइंग सिखाई जाती है तुम लोग को? हाँ सर। क्या बन... ये सब बच्चों के द्वारा बनाया गया है, इसमें कुछ नहीं, थोड़ा गाइडेंस दिया जाता है, पिक्चर खोज के इन्हें बताई जाती है, बाकी बनाते लिखते सब ये हैं। कहीं हमारी राइटिंग आपको नहीं दिख रही होगी, ये सब राइटिंग भी बच्चों की है। ये नहीं कि बनवाया और हमने खुद लिखना शुरू कर दिया, जैसा लिखते हैं ये खुद लिखते हैं, बनाते हैं। उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग इनको पुरस्कार भी देते होगे? पुरस्कार भी देते हैं और पनिशमेंट भी देना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ पुरस्कार से काम नहीं चलता। ठीक है, जरूरी है। हाँ, तो इसलिए अगर काम नहीं करके आएंगे या काफ़ी दिनों तक विद्यालय से गायब रहेंगे, चाहे परिवार में समस्याएं बहुत होती हैं, हर बच्चे की समस्या है, लेकिन समस्या माँ बाप की है, छुट्टी बच्चे करके बैठ जाते हैं। एंजॉय करने का उनका मन करता है स्कूल में। बहुत अच्छा लगा आप लोग के बीच हमें आकर। तो और चलिए देखिए, और व्यवस्थाएं तो भाई देखिए हर कक्षा में हमने, और सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कहे। तो बस अब बातों को ही विराम देंगे। और कैमरे के पीछे आर्यन, मैं आपके साथ प्रयागपाल। आप देख रहे हो न्यूज़ 24x7। धन्यवाद।